कैसे मुझे तुम मिल गई? भाग 10। कामना की हालत डर से खराब थी कि तभी निवेश वहां कदम रखा। डरी हुई कामना की तरफ एक नज़र डाली और बोला, लगता है माहौल कुछ खास पसंद नहीं आया। तुम जो भी हो, मुझे किडनैप करके तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। कोई पैसा नहीं मिलेगा तुम्हें, क्योंकि मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, कामना ने डरते हुए ही कहा। निवेश अब भयानक तरीके से जोर जोर से हंस पड़ा और बोला, पैसा चाहिए ही किसको बेवकूफ़ इंसान। कामना अभी उसकी तरफ हैरानी से देख ही रही थी कि तभी पलक झपकते ही वह उसके पास बिस्तर पर था। उसकी असाधारण गति को देखकर कामना बुरी तरह चकरा गई और डर के कारण पीछे सरकने को हुई तो निवेश ने उसे पकड़ते हुए कहा, क्या हुआ? आंखें इतनी फैल क्यों गई है? तुम कौन हो? तुम दरवाजे से बिस्तर तक इतनी जल्दी कैसे आ गए? मुझसे दूर रहो, कामना ने कहा और पास ही रखे टेबल पर एंटीक पीस को उठाकर निवेश पर वार करना चाहा तो निवेश फिर वहां से गायब था। और तभी किसी ने कंधे थपथपाए तो कामना की धड़कनें दोगुनी स्पीड से चलने लगी। निवेश उसके पीछे खड़ा था। उसने जैसे ही निवेश की तरफ देखा, उसने कामना के बाल पकड़कर पीछे की तरफ खींच दिए। दर्द और डर से पीला पड़ा कामना का चेहरा ऊपर उठ गया। निवेश ने उसके गाल पर थप्पड़ रसीद करते हुए कहा, मुझ पर हमला करने का ख्याल भी मन में कैसे आ गया? कामना को उसके थप्पड़ से चक्कर आने लगा। डर से वह बेहाल हो रही थी, कलेजा मुंह को आ गया था। मुझे जाने दो यहाँ से, कामना ने कातर स्वर में कहा। तुम जैसे इंसान को यहाँ रखने का कोई शौक भी नहीं है मुझे। बस अर्जुन आ जाए तो तुम्हारा काम खत्म, निवेश ने हंसते हुए कहा और उसके बाल छोड़ दिए। कामना ने उसके मुंह से अर्जुन का नाम सुना तो वह हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। निवेश जैसे ही उसकी तरफ देखने को हुआ, कामना ने झट से नज़र हटा ली और घुटनों में मुंह छिपा लिया। निवेश ने फिर उसके बाल पकड़ते हुए सिर ऊपर को कर दिया और बोला, मेरी आंखों में देखो। कामना ने आंखें मींच रखी और होठ भी दर्द से भींचे हुए थे। तो निवेश ने हंसते हुए कहा, तो तुम ऐसे नहीं मानोगी। कामना ने फिर भी आंखें नहीं खोली तो निवेश ने अपने लंबे नाखून से अगले ही पल उसके पीठ और कमर के खुले हिस्से पर घाव कर दिया। कामना की बंद आंखों के कोर से आंसू बह निकले, लेकिन उसने आंखें नहीं खोली। वह जानती थी कि यह जादूगर उसे सम्मोहित करना चाहता है। जब उसने आंखें नहीं खोली तो निवेश ने गुस्से में उसे 2-3 थप्पड़ और जमा दिए और छोड़कर पीछे हटते हुए बोला, देख लड़की, मरना तो तुझे कैसे भी है। मेरी बात नहीं मानेगी तो टॉर्चर होकर मरेगी, और मानेगी तो आसान मौत मरेगी। लेकिन लगता नहीं कि तुझे आसान मौत चाहिए। तो जैसी तेरी मर्जी, अब तू तड़पेगी और तेरी हालत देखकर वो अर्जुन तड़पेगा। कामना अपने आंसू पोंछते हुए हिम्मत करके बोली, मैं किसी को नहीं जानती, पता नहीं तुम क्यों मुझे पकड़ कर लाए हो, लेकिन मैं इस नाम के किसी शख्स को नहीं जानती, ना ही कोई यहाँ मेरी हालत देखने के लिए आने वाला है। तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है क्या? किसी ने आपको यह नहीं बताया कि आप झूठ बहुत बुरा बोलती है? निवेश ने कुटिलता से हंसते हुए कहा। कामना के चेहरे की सारी स्थिरता गायब हो गई और डर चेहरे पर नजर आने लगा। निवेश ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, 3 दिन, यानी आज से 2 दिन बाद मैं तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगा, क्योंकि इससे ज़्यादा मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगा। और यकीन मानो, दर्द भी बहुत सहोगी इन 3 दिनों में तुम। कामना ने दर्द से लंबी सांस छोड़ते हुए कहा, मैं समझ नहीं पा रही कि आप मुझे धमकी देकर या शारीरिक रूप से चोट देकर क्या जताना चाहते हैं। निवेश ने फिर उसके करीब आकर अचानक अपने नाखून लंबे करते हुए कहा, अगर दोबारा मुझसे सवाल करने के लिए अपनी जुबान हिलाई तो ये नाखून तुम्हारी गर्दन में घुसा दूंगा। हलक से आवाज़ नहीं निकलेगी फिर कभी। कामना उसकी लाल आंखों और लंबे नाखून को देख रही थी कि तभी कामना के जख्म के खून को देखते हुए निवेश के दांत होठों से बाहर आने लगे। तो कामना विस्फारित नेत्रों से उसे देखने लगी और जल्दी जल्दी पीछे हटने के चक्कर में बिस्तर से नीचे गिर गई और फिर सरकते सरकते एक कोने में चली गई। लेकिन निवेश उस तक न बढ़कर बाहर निकल गया। कामना उसके लिए अर्जुन तक पहुंचने का जरिया थी और उसे तड़पाकर वह अर्जुन की आंखों में वही दर्द देखना चाहता था जिस दर्द को उसने अपने भाई आदेश की मौत पर सहा था। वह काफ़ी दिनों से अपने एक आदमी की सहायता से अर्जुन पर नज़र रखवा रहा था और जब जयेश की मौत के बाद अर्जुन का व्यवहार बदल गया तो उसने शक के आधार पर कामना को उठवा लिया था। कामना की किडनैपिंग के वक्त भी उसने ऐसे द्रव्य का इस्तेमाल किया था जिससे कामना की और उनकी गंध किसी को न मिल सके। यह द्रव्य उसे निवेश ने हासिल किया था।
वह तरह तरह के औषधीय परीक्षण करवाता रहता था ताकि और अधिक शक्ति हासिल कर सके। कामना दर्द की वजह से बेहाल थी तो वही डर भी बेहिसाब था। उसने तो वैम्पायर को आज तक मूवी में ही देखा था, पर आज वो खुद उनके बीच थी। कमरे के दरवाजे पर खड़े जॉम्बी अपनी गंदी लाल और काली आंखों से उसे निर्निमेष दृष्टि से घूर रहे थे। कामना ने उनकी नज़रों से बचने के लिए चादर ओढ़ ली। वैसे भी घर के मुकाबले यहाँ ज़्यादा ठंड थी। उधर अर्जुन दिन भर अपने स्तर पर पता करने के बाद रात के आखिरी पहर में ऊपर महल की अटारी पर था। सभी आत्माएं आगे हाथ बांधे खड़ी थी। अर्जुन ने उनकी तरफ देखते हुए कहा, कोई बाहरी व्यक्ति इन दिनों महल में घुसा है? लूसी तुरंत बोली, नहीं, कोई बाहरी नहीं आया है, लेकिन एक सफाई कर्मी पर मुझे शक है। उसकी हरकतें मुझे काफ़ी समय से ठीक नहीं लग रही। नाम? अर्जुन ने अपनी जगह से उठते हुए कहा। मंदार। लूसी झट से बोली। जाओ तुम सब, अर्जुन ने कहा। कुछ देर बाद अर्जुन के सामने मंदार बंधा हुआ खड़ा था। अर्जुन ने बेहद शांतिपूर्ण ढंग से कहा, आशा है आपके मन में ये सवाल तो बिल्कुल नहीं उठ रहा होगा कि आप यहाँ इस तरीके से क्यों लाए गए हैं। क्या कुछ ऐसा है जो आप मुझे बताना चाहते हैं? मंदार अंदर ही अंदर थर थर काँप रहा था, क्योंकि अर्जुन की ये शांति इस वक्त बहुत खतरनाक लग रही थी। वातावरण का तापमान बिल्कुल गिर चुका था। मंदार बाहर से संभलते हुए बोला, नहीं, सारी रिपोर्ट तो टाइगर जी आपको देते ही है। ऐसा कुछ नहीं जो मुझे बताना है। अर्जुन अब खड़े होते हुए बोला, क्या आप मेरे धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं? मंदार ने अभी भी असमंजस में होने का भाव चेहरे पर लाते हुए कहा, मैं समझ नहीं पा रहा कि आप किस विषय में बात कर रहे हैं। अर्जुन अब अपनी असाधारण गति का इस्तेमाल करते हुए उसके ठीक सामने खड़ा हो गया और बोला, जो मुझे जानना है वो तो मैं किसी भी तरीके से जानकर रहूँगा। आप बताते तो मुझे ज़्यादा खुशी होती, लेकिन बहुत दुख की बात है कि आज के बाद आप कुछ भी समझने या बताने में असमर्थ रहेंगे। मंदार कुछ बोल पाता उससे पहले ही अर्जुन ने अपनी हथेली आगे बढ़ाई और अपने बढ़े हुए नाखूनों को उसकी आंखों के दोनों किनारे माथे पर घोंपते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। मंदार की एक दर्द भरी चीख पूरे महल में गूंज गई। अर्जुन ने बीते दिनों का सारा ब्यौरा उसके दिमाग को पटकर प्राप्त किया और फिर उसकी खोपड़ी को दोनों हाथों से चीरते हुए उसके दिमाग को निकालकर किसी बॉल की तरह जमीन पर फेंक दिया। फिर गर्दन भी अलग कर दी। मंदार की गगनभेदी चीखें पूरे वातावरण में गूंजने लगी और वह जल्दी ही शिथिल पड़ गया। अर्जुन ने अपनी आंखें घुमाकर टाइगर की तरफ देखा तो उसने मंदार के शरीर पर मसाल फेंक दी। वह धू धू कर जल उठा। अर्जुन ने अब सबकी तरफ देखते हुए कहा, आशा करता हूँ एक बेहतरीन सबक आप सबने ले लिया होगा। गद्दारों के लिए मेरे महल में कोई जगह नहीं है और आगे सजा देने के इससे भी बेहतरीन तरीके मेरे पास है। कोई आजमाना चाहे तो बेहिचक स्वागत है। सब किसी सूखे पत्ते की मानिंद काँप रहे थे और चुपचाप अपने अपने काम की दिशाओं में चले गए। अर्जुन अब उड़ गया। उसके उड़ने की कुछ देर बाद ही अनवे और आनिया भी उसके पीछे जंगल में उड़ते नजर आए। उधर दूसरी तरफ निवेश कामना के कमरे में आते हुए बोला, कल से नहाया नहीं है तुमने, बहुत बुरी बात है। कामना असमंजस से इधर उधर देखने लगी। तभी दो जॉम्बी आए और उसकी दोनों बाह पकड़कर उसे एक तरफ को ले जाने लगे। कामना छूटने की कोशिश करते हुए बोली, छोड़ो मुझे, मैं खुद चल सकती हूँ, मुझे हाथ मत लगाओ। कामना का दिल बेतहासा धड़क रहा था कि अब क्या होने वाला है। उन लोगों ने उसे ले जाकर एक जगह छोड़ दिया और कुछ ही देर में उसके ऊपर लगातार बर्फीला पानी गिराया जाने लगा। तो कुछ देर बाद कामना का दिमाग सुन्न हो गया। ठंडे पानी की वजह से ऐसा लगा कि सिर अपने स्थान पर है ही नहीं और कानों में दर्द महसूस होने लगा। भींगी हुई सारी बदन में चिपक गई और वो बुरी तरह कांपने लगी। निवेश की नज़रें उसके शरीर पर अटक गई थी। कमाल का तरासा हुआ बदन था कामना का। आधे घंटे बाद ठंड बर्दाश्त न कर पाने की सूरत में जैसे ही जमीन पर गिरने वाली थी तो निवेश उसके तरासे हुए भीगे बदन को देखकर गंदी नीयत से उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। उसी पल अचानक एक धमाके जैसी आवाज़ आई और अगले ही पल निवेश जमीन पर पड़ा था। अर्जुन अपनी आग सी जलती आंखों से उसे घूर रहा था और कामना उसकी बाहों में झूली हुई थी। जिस पर हक न हो उसे हाथ लगाने की गलती नहीं करनी चाहिए। अब इस गुनाह के बाद तो तुम्हें मुझसे कोई चाहकर भी नहीं बचा सकता। अर्जुन ने ऐसे ठंडे लहजे में कहा कि निवेश की आंखों में खौफ समा गया। अर्जुन ने कामना को एक तरफ को जमीन पर छोड़ दिया और फिर अपनी तरफ बढ़ते निवेश को एक ही झटके में उठाकर दूर पटक दिया और अपने जैकेट को उतारकर कामना के ऊपर फेंक दिया। निवेश अर्जुन पर हमला करने को हुआ तो अर्जुन भी फुर्ती से अपना बचाव करते हुए उस पर लपका
और उसका गला दबाते हुए बोला, तुम अपनी दुश्मनी मुझ तक रखते तो कुछ वक्त और जी लेते, लेकिन बीच में कामना को लाकर खुद के लिए खुद ही कब्र खोद ली। मुझे मेरा नियंत्रण खोने पर मजबूर कर दिया। अब कोई अफसोस नहीं है कि तुम जीने का हक खोने जा रहे हो, और मैं इतना मौका भी नहीं दूंगा कि तुम कोई आखिरी इच्छा जता सको। निवेश उससे छूटने के लिए कसमसाने लगा, लेकिन अर्जुन ने उसके हाथ के नाखून की तरफ देखते हुए कहा, अपने ये नाखून दिखाकर तुमने उसे धमकाया, तुमने उसे इनसे ही चोट पहुंचाने की हिमाकत की है ना। अर्जुन ने उसके दोनों हाथों के नाखूनों को तोड़ते हुए उंगलियों को झटके से काट डाला तो निवेश तड़प कर चीख उठा। अर्जुन ने अब अपनी उंगलियां उसकी आंखों की तरफ बढ़ाई और बोला, इन आंखों ने कामना की तरफ जिन निगाहों से देख लिया है, इसके बाद ये आंखें कुछ भी देखने का हक खो चुकी है। अर्जुन ने उसकी आंखों में अपने नाखून गड़ाते हुए उसकी आंखें फोड़ डाली और उसकी चीख से माहौल में दहशत भर गई। आनिया अनबे जोम्बीज और निवेश के अन्य साथियों के साथ लड़ रहे थे। निवेश की चीख से कामना की आंख खुल गई और उसने जो देखा उसके बाद डर से चीख निकल गई। बस करो प्लीज़ अर्जुन, प्लीज़। अर्जुन ने निवेश के पेट और सीने को अपने नाखून से ची डाला था और उसकी हृदय विदारक चित्कार चारों तरफ गूंज रही थी। कामना ये सब देखकर उल्टी करने लगी और फिर खुद को संभालकर अर्जुन की तरफ बढ़कर उसकी बाँह पकड़ते हुए बोली, प्लीज़ 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 छोड़ दो, मुझसे बात करो, मेरी तरफ देखो, मेरी बात सुनो। अर्जुन ने अब आंखों में नाराजगी के साथ उसकी तरफ देखते हुए एक अजीब सी मुस्कुराहट से कहा, इससे निपट लो, उसके बाद सारा समय आपका ही है जाना। आपसे तो मैं बाद में इत्मीनान से बात करूंगा। रही बात इसे छोड़ने की, तो आपके साथ गलत करने वालों को मैं जो भी सजा दूं मेरे लिए कम ही है। इस मामले में मैं किसी की नहीं सुनूंगा। माना कि ये बुरा आदमी है, पर आप तो नहीं। कामना ने उसे रोकने की आखिरी कोशिश करते हुए कहा। अर्जुन ने अपनी निगाहों को उसकी निगाहों से मिलाते हुए कहा, पहले कभी आपसे नहीं कहा, लेकिन आज आपको बताता हूँ। जब बात आपकी हो तो मैं बहुत बुरा हो सकता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात हमेशा याद रहेगी। किसी को भी आपको चोट पहुँचाने की इजाज़त नहीं है, ना ही बुरी नीयत से आप पर नज़र डालने की। कामना उसकी तनी हुई आंखों में चेतावनी देखकर उसकी बाह से हाथ हटाकर दूर हट गई, तो अर्जुन ने भी निगाह फेरते हुए अब निवेश की गर्दन तोड़कर उसे आग लगाते हुए बुलंद आवाज में कहा, आपका मुख्य साथी मारा जा चुका है। जिन्हें अब भी युद्ध करना है वो आगे आए, अन्यथा अपनी जान सलामत रखनी हो तो पीछे हट जाए। सब युद्ध करना छोड़कर रुक गए और अपनी अपनी जगह पर अर्जुन के आगे घुटनों पर बैठकर सिर को झुका लिया। अर्जुन ने उनकी तरफ देखते हुए कहा, स्वागत है मेरे दल में। उम्मीद करता हूँ कि कोई भी गद्दारी करने की कोशिश नहीं करेगा। अर्जुन आगे बढ़कर कामना का हाथ पकड़ते हुए बाहर निकल गया। बाहर पहले से ही घोड़ा गाड़ी खड़ी थी। अर्जुन ने गाड़ी के अंदर बैठते हुए हाथ दिया और कामना की कांपती हथेली को पकड़कर उसे अंदर खींच लिया। अर्जुन शांत बैठा था। खुली गाड़ी के पर्दे उड़ रहे थे और उससे छनकर आती हवा से अर्जुन के बाल इधर उधर हो रहे थे। कामना ने अर्जुन के जैकेट को पहन लिया था, बावजूद उसके वह ठंड से दांत किटकिटा रही थी। डर से उसकी बॉडी कांप रही थी, तो अर्जुन जो कि अब तक कामना के सामने बैठा हुआ था, वह उठकर कामना के बगल की सीट पर बैठ गया और उसके इर्द गिर्द अपनी बाहों का घेरा बनाते हुए उसे अपनी गोद में खींच लिया। गाड़ी अर्जुन के महल के बाहर रुकी और महल में अंदर आते ही सबकी निगाह नीची होती चली गई। अर्जुन के गुजरने के बाद सबकी आंखों में सवाल था, क्योंकि साथ चल रही लड़की एक मानव थी। यह समझने में किसी को वक्त नहीं लगा था। अर्जुन ने आगे बढ़ते हुए एक लड़की के सामने रुकते हुए कहा, जूली, इन्हें साफ सुथरा करके इनकी ड्रेस चेंज करने में मदद करे और तत्काल मेरे प्राइवेट चैम्बर में भेजे। जूली ने सिर झुकाकर कामना के आगे हथेली करते हुए मार्ग प्रशस्त किया, तो कामना उसके पीछे पीछे चल पड़ी। अर्जुन पहले ही अपने कक्ष में जा चुका था। आनिया और अनवे भी पीछे से महल में आए। दोनों को सिर झुकाए खड़े साथियों को संबोधित करते हुए कहा, यह हमारे सम्राट अर्जुन की खास मेहमान है, तो सभी से अपेक्षा है कि इस बात का ध्यान रखते हुए कोई उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करेगा और उनके संबंध में बात करने में भी सावधानी बरते तो आप सबके हक में बेहतर होगा। अनवे और आनिया अपने अपने कमरे की तरफ बढ़ गए, तो टाइगर गलियारे से होते हुए अर्जुन के चैम्बर में पहुंचा। अर्जुन ने निगाह उठाते हुए कहा, मन में सवाल है। टाइगर ने झुकी हुई निगाह उठाते हुए कहा,
मेरी इतनी हैसियत नहीं कि आपसे सवाल करूं, लेकिन वो लड़की मानव है, मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन उसका कोई नहीं है और मुझे उसे यहाँ लाना उचित लगा। अर्जुन ने अपनी जगह से खड़े होते हुए कहा। टाइगर भी उसके पीठ देखते हुए बोला, लेकिन ये उचित नहीं है, यहाँ हर तरफ वैम्पायर है। ऐसे में एक इंसान का यहाँ होना मतलब शेरों के सामने हिरन को रखकर ये उम्मीद करना कि वो उस हिरन पर हमला नहीं करेंगे। तो फिर आप किस लिए है? आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे, अर्जुन ने टाइगर की तरफ पलटते हुए कहा। टाइगर ने विश्वास से भरी आंखों से कहा, मैं ये जिम्मेदारी लेने को तैयार हूँ, लेकिन काउंसिल के बारे में क्या ख्याल है? ये जानकारी उनके कानों तक पहुंची तो जवाबदेह होना होगा। खतरा बहुत बढ़ जाएगा उस लड़की पर। अर्जुन ने उसके करीब आते हुए उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा। टाइगर, खतरा पहले ही बढ़ चुका है, यही वजह है कि उसे यहाँ लाना पड़ा। क्या समझ रहे हो कि इस लड़की को निवेश खुद उठाकर ले गया है? बात जितनी नज़र आ रही है उतनी नहीं है, बात गहरी है। आप कहना चाह रहे हैं कि कोई और शामिल था? टाइगर ने सवालिया निगाहों को अर्जुन की तरफ उठाते हुए कहा। कहना चाह नहीं रहा, ये बात पक्की है और साजिश गहरी रची जा रही है मेरे लिए। कोई पावरफुल वैम्पायर शामिल है जो सामने नहीं आ रहा है, अर्जुन ने आंखों को स्थिर करते हुए कहा। टाइगर ने असमंजस से सिर हिलाया तो अर्जुन बोला, मैं कुछ महीनों से इस लड़की से मिला तक नहीं, बावजूद इसके इस तक पहुंचने का मतलब समझ रहे हो? जो भी इन सब के पीछे है उसने मेरे गुजरे सालों का पूरा लेखा जोखा तैयार किया है और उसे पता है कि इसकी मदद से वो मुझे प्रभावित करके कमज़ोर कर सकते हैं। मैं यही नहीं चाहता था, लेकिन ये हो चुका है और अब इसकी आवृत्ति आगे भी होगी। टाइगर ने पलके दूसरी तरफ करते हुए कहा। जो वो सोच रहे हैं वो सही है, आप प्रभावित हो रहे हैं, अर्जुन ने होठ को दांतों के नीचे दबाते हुए कहा। हर बात कहनी जरूरी नहीं होती टाइगर, लेकिन उसके लिए जो स्थान मेरी ज़िंदगी में है, मेरे मन में है, वो कोई हासिल नहीं कर सकता। अफसोस तो सिर्फ इस बात का है कि मैंने न तो इस बात को कभी आंखों से जाहिर किया है और न ही जिक्र किया कभी। फिर भी इस तक पहुंचने का मतलब है कि कोई काफ़ी लंबे वक्त से मेरी गतिविधियों पर नज़र रख रहा है। टाइगर ने गहरी सांस भरते हुए कहा। मैं इस संबंध में जांच करवाता हूँ। दरवाजे के बाहर जूली कामना के साथ खड़ी थी, तो अर्जुन ने उनको भांपते हुए टाइगर को निगाहों से जाने का इशारा करते हुए कहा, अंदर आ जाइए। टाइगर दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया तो कामना ने डरते डरते अंदर कदम रखा और कदम रखते ही दरवाज़ा बंद हो गया तो कामना घबराकर दरवाजे की तरफ देखने लगी। वह मुड़कर दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगी, तभी उसकी हथेली पर अर्जुन ने अपनी हथेली रख दी और कामना सिहरन से भर उठी। वह झट से अर्जुन की तरफ मुड़ी तो अर्जुन ने उसके दोनों तरफ से दरवाज़ों पर हाथ रखते हुए कहा, क्या आप मुझसे घबरा रही है? कामना की सोचने की शक्ति कम हो गई और वह अर्जुन को अपने करीब देखकर जल्दी जल्दी सांसें भरने लगी। जवाब दे ही नहीं पाई। उसकी फैली आंखें अर्जुन की भूरी आंखों में देखने लगी। गुलाबी होठ डर से कभी खुलते तो कभी बंद होते, मानो वह सांस लेना ही भूल गई थी और इसलिए मुंह से सांस ले रही थी। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए उसके अधखुले होठ को छुआ और बोला, तो आपने कसम खा रखी है कि मुझे आवाज़ नहीं देंगी? कोई भी घटना घट जाए लेकिन आप पर मेरी कही हुई बात का कोई असर नहीं होता, और अब जब मैं सिर्फ सामने खड़ा हूँ तब आपको घबराहट हो रही है। खुद को शांत करने के लिए कामना ने अपनी आंखें बंद कर ली और पल भर बाद आंखें खोली तो अर्जुन सामने नहीं था। उसने एक गहरी सांस भरी, तभी अर्जुन की आवाज़ कानों के पीछे टकराई। मुझे आवाज़ क्यों नहीं दी कामना? अपने ठीक पीछे अर्जुन को महसूस करके कामना डर से थूक निगल लिया और किसी अलग से एहसास से दिल भर गया। कुछ बोल ही नहीं पाई कि तभी अर्जुन ने अपनी हथेली बढ़ाकर उसकी कमर को छू लिया तो उसके मन में भावनाओं का ज्वार उमड़ गया और साथ ही अर्जुन की धीमी आवाज़ कानों से टकराई, बेड पर बैठ जाइए, मैं जख्म साफ कर देता हूँ। कामना ने दुपट्टे से कमर को ढकते हुए पलकें झपकाई और बोली, आप परेशान मत हो, मैं खुद। क्या सच में मुझे परेशान नहीं होना चाहिए? अर्जुन ने उसकी निगाहों में देखते हुए बात काट कर कहा तो कामना ने निगाह हटा ली और दूसरी तरफ देखने लगी। कामना ने हल्के ब्राउन कलर का ब्लाउज और घाघरा डालकर एक तरफ से दुपट्टा ओढ़ रखा था जिसमें वह बहुत निखर रही थी। बाल अभी भी गीले थे, इस वजह से एक तरफ से हेयर पिन लगाकर उन्हें खुला छोड़ दिया था ताकि सूख सके। रात बेहद शांत लग रही थी
और इस एकांत में अर्जुन की करीबी की वजह से कामना के बदन में सनसनाहट उठ रही थी। वह अब तेजी से मुड़ी और दरवाजे खोलते हुए बोली, मुझे यहाँ से जाना चाहिए। कामना दरवाजे को खोलकर एक कदम ही बढ़ा पाई थी कि तभी मजबूती से उसकी कमर को पकड़ते हुए अर्जुन ने उसे अपनी तरफ खींच लिया और दरवाज़ा बंद हो गया। अर्जुन ने मजबूती से उसे अपनी बाहों में भरकर सीने से लगाते हुए कहा, मैं ज़िंदगी में पहली बार इतना डरा हूँ। आपको पता भी है कि आपके गायब होने से मुझे कैसा महसूस हो रहा था। आपकी उपस्थिति मुझे शांत कर देती है, वरना नाराज़ तो मैं आपसे अभी भी बहुत हूँ। मुझे पसंद नहीं कि कोई आपके करीब आए या आपको छुए। दिमाग पर बहुत ही बुरा असर होता है, मन चिड़चिड़ा हो जाता है। कामना को बाहों में उठाकर बिस्तर पर बिठाते हुए वह बोला, मैंने आपसे क्या कहा था कामना? अर्जुन से दूर होने के लिए पीछे सरकते हुए बोली, आवाज़ देने को तो आपने दिया। अर्जुन ने उसके ऊपर झुकते हुए पूछा। नहीं, क्यों? अर्जुन ने शुष्क आवाज़ में पूछा। कामना अर्जुन की हल्की लाल होती आंखों और बोलने के ठंडे लहजे को देखकर घबराहट से पलकें फरफराने लगी और उसके रोंगटे खड़े हो गए। वह एक काल्पनिक मुस्कुराहट तक नहीं दे रहा था जिससे कामना सहज महसूस कर सकती। कामना ने कुछ कहना चाहा, लेकिन अर्जुन की घूरती आंखों ने जैसे उसके शब्द चुरा लिए थे। अर्जुन ने सिर नीचे झुकाती कामना की ठुड्डी को उठाते हुए गंभीरता से कहा, क्या मैं ये उम्मीद करूं कि अगली बार आप ये गलती नहीं दोहराएंगी और मुझे आवाज़ देंगी? कामना अर्जुन की निकटता से घबराहट महसूस कर रही थी। दिल की धड़कनें बढ़ गई थी और चेहरे पर उसकी सांसों को महसूस करते हुए उसका चेहरा गुलाबी हो गया था। क्या मुझे सवाल फिर दोहराना होगा? अर्जुन ने कहा तो कामना होश में आई और बोली, नहीं, मैं आगे से आपको निराश नहीं करूंगी, मुझे यही आशा है। अन्यथा मुझे आपसे अपनी बात मनवाने के बारे में विचार करना पड़ेगा। अर्जुन ने कहते हुए हल्की सी मुस्कुराहट दी तो कामना का दिल जैसे थम गया। अगर आपको इस कहानी के आगे का पार्ट देखना है तो कमेंट में बताएं और प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।